हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए आज फिर लेकर आए हैं। आज मैं लाइव में ही आई हूँ, लाइव में शाम को जाऊँगी, ठीक है? तो पक्का से ज्वाइन कीजिएगा। और लाइव में मैं येस और नो के आंसर जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं फ्री लूँगी, सबका एक एक आंसर, ठीक है? सिर्फ एक एक क्वेश्चन लूँगी और वो फ्री होगा, ठीक है? उसके कोई पे नहीं होगा, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आज हम चेकआउट करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या जा रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में, उनके माइंड में आपको लेके, और किस किस का रीयूनियन हुआ है। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? तो और उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अब वो एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? और साथ ही साथ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो बिना हिचकिचाहट के आप इसे देख सकते हो, ठीक है? और जैसे कि हमेशा के लिए होती है कि टाइमलेस जनरल रीडिंग है। आज ट्यूजडे, आज जुबान पर है, ठीक है? टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता ही है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ इस चीज़ को कि ये किसी स्पेसिफिक किसी एक पर्सन के लिए, एक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है? किसी एक जेंडर की रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है? बैचलर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर किसी का है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और चेकआउट करते हैं फटाफट से कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, ठीक है? चलो, सब लोग अपने पर्सन का नाम मन में बार बार दोहराएंगे, ठीक है? और जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, रब हो, ईश्वर हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, ठीक है? जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो उनको प्रे करिए कि आपको इस रीडिंग से बेस्ट मैसेजेस आप तक पहुंच पाएँ, ठीक है? और अपने पर्सन का नाम आप लोगों ने बार बार अपने मन में दोहराना है, ठीक है? सबसे पहले मैं ऑरा क्लेंस करूँगी आप लोगों का भी वीडियो के थ्रू। और जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त आप मेरी आई कांटेक्ट मेरे से करके आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, ठीक है? इस वक्त मैं आप लोगों का ऑरा क्लीन करूँगी, प्लस कार्ड्स के साथ, कार्ड्स को भी क्लीन करना है मुझे, प्लस मैं आप लोगों का ऑरा भी क्लीन करने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ आई कांटेक्ट करें, ठीक है? कोई नेगेटिविटी होगी तो वो रिमूव कर जाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल का, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे भोलेनाथ। सॉरी यार, वेदर चेंज हो रहा है ना, मेरे गले की बैंड बजेगी। ठंडा पानी भी चाहिए और गले को नुकसान भी होना चाहिए, कैसे हो जाएगा मुझे पता नहीं, मेरे साथ भी वही हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे महाकाल का, मुझे बताइए मेरी व्यूअर्स जो भी इस कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है? उनके पर्सन की एनर्जी क्या जा रही है। मुझे सबसे पहले मेरे इस मैसेज का आंसर कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी कैसी है, उनकी फीलिंग्स कैसी है और उनकी हिडन फीलिंग क्या है, मुझे ये भी जानना है आज।
ठीक है। और क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबके लिए ये रीडिंग मुझे मैसेजेस चाहिए। प्लीज़ महाकाल का मुझे आंसर दीजिए बेस्ट से बेस्ट, जो मैं अपने व्यूअर तक पहुंचा सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, आई होप सो आप लोगों ने अपने पर्सन का 3 बार अपने मन में नाम दोहराया होगा, उनकी इमेज अपने माइंड में पिक्चर क्लिक हो गया। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहला कार्ड आया। ठीक है जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नीचे को ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा। मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जी तो कलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, उनकी फीलिंग्स अब मैं चेक करूँगी, उनकी फीलिंग्स क्या जा रही हैं। आप मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए और मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी बताइए। थैंक यू। व्यूअर्स की एनर्जी, ओके, उनके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी। ठीक है, दोनों कलेक्ट कर ली हैं, प्लस उनकी फीलिंग्स भी आ गई। ओके, थैंक यू। दोनों ही आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले अगर मैं उनकी एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत एक मदरली एनर्जी आ रही है उनकी अभी फिलहाल जो आ रही है। वो रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी भी है कहीं ना कहीं। एक मतलब ये एनर्जी जो होती है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है बेसिकली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है क्योंकि 13 नंबर प्लस 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों की महादशा राहु की भी चल रही होगी। ठीक है, और 4 नंबर आ गया है। ओके, 6 नंबर, अगेन 4 नंबर, 3 नंबर, तो उनको नॉलेज है इस बात की कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लस उनकी महादशा कुछ लोगों की जनरली अगर मैं लूँ तो यहाँ पे कुछ लोगों की महादशा निकल के आई है राहु की। और राहु क्या करता है सबसे ज़्यादा, अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत लगाता है, बाउंडेशन बहुत लगाता है ना। तो वही मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में उनकी यही चीज़ उनकी एनर्जी में मुझे दिखाई देती है। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं आपके पर्सन। ऐसा उनके माइंड में चल रहा है, ऐसा उनका बिहेवियर में आ रहा है। ठीक है, केयरिंग भी हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक मदरली फीलिंग्स हैं उनकी इस वक्त, एक माँ जैसी, एक वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। या आप सुन रहे हैं कि आप किसकी रीडिंग निकाल रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, मतलब संभाल के रखना चाहते हैं आपको, संजो के रखना चाहते हैं आपको। और बैठे ये सोच रहे हैं इस वक्त, उनके माइंड में जो चल रहा है, उनकी एनर्जी जो इस वक्त कलेक्ट कर रही हूँ मैं, वो ये देख पा रही हूँ कि बहुत स्ट्रांगली आपको लव तो करते हैं, बहुत करते हैं प्यार, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ आपको सेव करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको सेव करने के लिए। जैसे उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, उन्हें डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे। ठीक है, इसी फीलिंग्स के साथ वो आपके और अपने रिश्ते को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझना चाहते हैं, और ज़्यादा आपकी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं कि मतलब आप क्या चाहते हो, है ना। उन्हें ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि मैंने अपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, मैंने अपने इस रिश्ते में अब तक जितने एफर्ट्स डाले थे, मैंने अपने इस रिश्ते में अब तक जितने भी
कहते हैं ना कि मैंने तन मन धन से जितना भी कर सकता था मैंने वो किया था, लेकिन चूंकि अब उनको ऐसा लगने लगा है कि अब समय आ गया है कि ये मेरे एफर्ट्स, ये मेरा प्यार, ये मेरी केयर, इन सब का अगर मुझे फल मिलने वाला है ना तो वो अब मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अब वो यहाँ पर मुझे उम्मीदें लगाए हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि अब मुझे मेरे प्यार का वापस कहते हैं ना रिटर्न भी मिलेगा, और जो मैं हमेशा से सोचता था या सोचती थी कि मैंने सामने वाले के लिए इतना दिया है तो अब मुझे वो भी मिलेगा। इसलिए अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी अच्छी आ रही है उनकी, बस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन वाली आ रही है, काबू करने वाली आ रही है आपको थोड़ा सा। अब प्यार में काबू आप करोगे तो वो तो फिर प्यार नहीं होता। वो रिश्ता फिर जिसको भी आप कंट्रोल करने के बारे में सोचोगे ना, उस रिश्ते को आप कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं होगा, आप उसको खो रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, जितना आप कंट्रोल करोगे ना सामने वाले को, वो चाहे फिर प्यार से ही क्यों ना हो, है ना, उतना ही सामने वाला आपसे बचने और कतराने लग जाएगा। तो अपनी डेडिकेशन भी आप उतनी ही दीजिए किसी भी रिलेशन में जितनी ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा तो प्यार भी देखिए फिर वो एक पाबंदी लगने लग जाता है। समझ रहे हैं ना आप मेरा मतलब कहने का, कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी को प्यार भी देंगे तो वो भी एक टाइम पर आकर पाबंदी लगने लग जाता है। तो हमें पाबंदियाँ नहीं लगानी है किसी के ऊपर भी, क्योंकि उनके इस बिहेवियर से आपको कहीं ना कहीं आपका मन विचलित है, आप परेशान हो इस चीज़ के लिए कि मतलब क्या है ये, मतलब ठीक है प्यार है, ठीक है आपकी फीलिंग्स की मैं कदर करती हूँ या करता हूँ, है ना, लेकिन उनको आपको क्या चाहिए ना, आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, आपको अकेलापन चाहिए, आपको चाहिए कि मतलब मुझे कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, है ना। प्यार अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थॉट आ रहे हैं कि मुझे ये ज़रूरत से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा ये पाबंदियाँ, ये प्यार और ये सब चीज़ों में शायद आपका ना ओवर जब हो जाता है ना, कहते हैं अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब, अति किसी भी चीज़ की हो वो बुरी ही होती है। अति आप प्यार की करेंगे तो वो भी बुरा ही लगने लग जाता है किसी को भी। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद, ठीक है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक स्वीट एनर्जी हैं, एक केयरिंग एनर्जी हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप निकलना चाहते हैं, इन सब से थोड़ा दूर होकर अपनी कहते हैं ना एक शांति चाहते हो, शांति की तरफ जाना है मुझको। मुझे ज़्यादा मन में आपके कुछ उथल पुथल चलती रहती है, उथल पुथल चल रही है, बेचैनी है किसी तरह की, और आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हो कि मैं इस माहौल में से निकलकर, इन पाबंदियों से निकलकर काश मुझे कोई ऐसा स्पेस मिल जाए जहाँ पर मैं सुकून की सांस ले सकूँ, जहाँ पर कोई भी मुझे ये ना कहे कि मतलब एक हर वक्त का एक कहते हैं ना कि बोझ सा ना बना रहे, है ना। तो आप एकदम पीस की तरफ जाना चाहते हो, शांति की तरफ जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका मन विचलित है, आपका मन परेशान है, आप खुश नहीं हो, आपके माइंड में यही थॉट आ रहे हैं कि इन सब झमेलों से, इन सब झंझटों से एक टाइम आ जाता है कि जब हम किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, हम लोगों का टाइम पीरियड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतनी ज़्यादा बीच में फासले इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर किसी के लौट के आने का भी उतना कहते हैं ना उतना वो मज़ा नहीं रह जाता, है ना, कि जब भूख लगी तब खाया नहीं, जब भूखी मर गई तब खाने को आया, तो फिर उसका कुछ स्वाद बेस्वाद हो जाता है, फिर ज़रूरत नहीं लगती है उतनी। और हर इंसान अपनी लाइफ में देखिए एक अपना माइंडसेट लेके चलता है हमेशा, है ना, तो वो सबका ही होता है। उनका माइंडसेट, आपके पर्सन का माइंडसेट ये है कि मैं अपनी वाइफ को, अपने पर्सन को कैसे कंट्रोल में रखूँ, कैसे उनको ज़रूरतें पूरी करेंगे आपकी, नो डाउट उस चीज़ में, हर चीज़ में आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो ये चाहते हैं कि अब मैं जैसे हूँ वैसे होना चाहिए, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, उस चीज़ से आप कतराते हो, और उन चीज़ों से दूर, इन चीज़ों से ही, इन बातों से ही दूर होने के लिए आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपको माइंड का पीस नहीं मिल रहा, वो चाहिए आपको बेसिकली। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो आपको दिमाग में जो है ना एक शांति नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब आपके इस रवैये को देख के उनकी फीलिंग्स क्या हो रही है, फिर से डिस्ट्रैक्शन वाली आ रही है,
उनको आपकी ये एनर्जी पसंद नहीं आती है, उनको आपकी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं कि आप उनसे क्यों दूरियाँ बना रहे हो, आप उनको क्यों वो टाइम, वो चीज़ें क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जो वो चाहती हैं वो क्यों नहीं कर रहे हो आप, है ना। गुस्से वाली एनर्जी में भी दिख रही है, फीलिंग्स उनकी अभी जो आ रही है वो यही आ रही है। प्यार भी है, प्यार के साथ गुस्सा भी है, डिस्ट्रैक्शन भी है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, और कहते हैं ना कि अक्कड़ बुद्धि के होते हैं ना कुछ लोग कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। उनकी फीलिंग्स कुछ इस तरह की आ रही है, ठीक है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो उनकी नज़र में, है ना। आप बहुत ब्यूटीफुल हो कहीं ना कहीं, ठीक है। वो आपको इसी उससे देखते हैं कि इसको नॉलेज भी बहुत है, ये खूबसूरत भी बहुत है, ये अपनी लाइफ में कहते हैं ना एक इसने औहदा भी पाया हुआ है। आपके अंदर उनको हर वो खूबी दिखाई देती है, और वो खूबियाँ ही आपकी जो हैं वो इनको परेशान कर देती हैं। वो खूबियाँ ही इनको परेशान कर देती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे दूर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत मतलब आपकी स्वीट एनर्जी है, लविंग हो, आप केयरिंग हो, ये आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। इनको वो बहुत पेन होता है कि मैं तुम्हें किसी से बांट नहीं सकती। इनकी प्रॉब्लम मेन यही है। और इसके साथ साथ प्यार के साथ साथ अगर बात करें ना तो वो पाबंदियों वाला प्यार ज़्यादा है। पाबंदियों वाला प्यार ज़्यादा है कि इस घर में मेरी चलेगी, अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो बहुत अच्छी बात, मतलब मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानी जाती है तो भाई फिर बोरा दरवाज़ा आप जा सकते हो, ठीक है। उनके दिल दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है, देखो जैसे मैं कहूँगा या कहूँगी वैसे मुझे चाहिए चीज़ें, और अगर नहीं दे सकते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप चलोगे तो मैं आपको बहुत अच्छी खुशियाँ भी दूँगा, मैं आपको परिवार के साथ मिलाकर लेकर भी चलूँगा, और सब कुछ करूँगा या करूँगी तुम्हारे लिए, बस तुम्हें मेरे तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी और क्लियरिटी निकालते हैं हम, ठीक है। क्यों दो क्यों आ गई हैं, डबल डबल यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर भी आ रहा है, थोड़े अक्कड़ बुद्धि के भी हैं, थोड़े ज़िद्दी भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे आपके पर्सन। और कहते हैं ना आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, बात नहीं हो रही थी उनकी, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्लस महादशा जिसकी भी चल रही है राहु की, थोड़ा सा अवेयर हो जाए, क्योंकि राहु हमेशा उथल पुथल मचाता है। महादशा आने पर तो बेसिकली वो उथल पुथल इतनी मचाएगा, हो सकता है कुछ लोगों के घर के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आइटम ये चीज़ें भी ख़राब हो रही होंगी, ठीक है, पक्का से। और ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चल रहा होगा, जिसमें कि समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे, सोचते हैं, फिर जाकर किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, फिर जब कुछ फाइनल करते हैं तो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं कमी लगने लग जाती है। तो आपके पर्सन की इस वक्त ऐसी ही एनर्जी आती है, सोच ज़्यादा रही है, दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगा रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, कुछ ज़्यादा ही सीरियस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, इतने सीरियस है कि गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब अगर उनके प्यार और गुस्से को नापा जाए ना तो प्यार है आप में, नो डाउट प्यार है, लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा उनकी बात को नहीं उतनी अहमियत आप दोगे तो जितना प्यार है ना उससे 2 गुना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उनका, ठीक है, 2 गुना ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर भर जाता है, तो वो अपने करे कराए पे खुद ही पानी फेर लेते हैं। फिर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्लियरिटी दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्लियरिटी दीजिए प्लीज़। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, रिवर्स में कार्ड्स हैं, रिवर्स में कार्ड आया यार सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। एक टाइम पे उन्होंने शायद आपके सामने अपनी हर बात रखी होगी, है ना, और
आपकी तरफ से कुछ सुनवाई हुई नहीं होगी। तो अब जब वापस रीयूनियन हुआ है जिन लोगों का, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर कुछ लोग हैं या कुछ का रीयूनियन भी हुआ है, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी थे, जिनकी भी वापस से बातचीत शुरू हुई है ना, तो आपके पर्सन अब इस एनर्जी में आ रहे हैं कि अब मैं मांगूंगा नहीं, अब मुझे चाहिए, अब मैं मांगूंगा नहीं, अब मुझे चाहिए और बिना कहे चाहिए। ठीक है, 6 ऑफ सॉल्ट के अंदर की क्लियरिटी दीजिए प्लीज डिवाइन। 6 ऑफ सॉल्ट, 2 ऑफ सॉल्ट। देखिए, आप खुद देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट है आपके दिमाग में कि मैं, बहुत से लोगों की अगर बातचीत शुरू भी हुई है, अनब्लॉक हो गए हैं, बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके मन में ना आपके पर्सन के लिए ये आ रहा है कि मैं उनकी तरफ कदम बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, है ना। आप पर्सन बहुत अच्छे हो, बहुत प्योर हो, एनवायरनमेंट अच्छा है आपके आसपास का, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, वो आपके खुद के थॉट में आ रही है, क्योंकि आपके मन को शांति नहीं है, आपके दिमाग को शांति नहीं है। और वो शांति शायद इसलिए ही नहीं है क्योंकि सामने वाला ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है आपसे, जिसमें कि शायद आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा होगा कि मैं उतनी उम्मीदों पे नहीं खरी उतर सकता या उतर सकती। ज़रूरत से ज़्यादा ही अगर आप मांगोगे किसी से हर वक्त तो कोई भी आपसे कतराएगा। आप खुद सोचो, ठीक है। ठीक से नींद नहीं आ रही है आपको, ठीक से आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक से आप सो नहीं पा रहे हो, ठीक से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ सॉर्ड। और वही आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बेवजह किसी छोटी सी बात पर उन्होंने अपना मुंह सुझा रखा है कि वही होगी आपकी कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, तो उसमें लेकर उनका रवैया कुछ ऐसे हो रहा है कि मतलब आपने जो भी उन्हें प्रोवाइड करा अब तक, आज तक आपने जो भी आज तक उन्हें प्रोवाइड करा, जो भी आपने अपनी तरफ से किया, जितने भी एफर्ट्स भी डाले, वो सब उनके लिए यहाँ पर मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उनको बहुत कम दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी आप ऑफर कर रहे हो उनको किसी भी चीज़ का, या करोगे भी तो भी उनका यही रवैया रहने वाला है कि मुंह फुला के बैठ जाते हैं ना कुछ लोग छोटी छोटी सी बातों पर। तो यहाँ पर मुझे वो वही एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके गुस्से का बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, फालतू में मुंह फुला के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 एनर्जी अगेन आई है। मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरी सुन नहीं रहे हो, तो फुला लो मुँह, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, 4 ऑफ कप्स और एम्परर। अगेन 4 बहुत आ रहा है आपकी रीडिंग में, आपके पर्सन की रीडिंग में 4 बहुत आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना, तो जिनका रीयूनियन भी हुआ ना, ये मुझे अभी चैनल मैसेज आया है, ठीक है, बिल्कुल अभी कलेक्ट हुआ है कि जिनका भी रीयूनियन भी हुआ है ना, जिनकी अपने पर्सन से बातचीत शुरू हुई है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जो भी हैं वो लोग, आप अपनी ना उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ये मेरी आपको राय है, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो धोखा दे देंगे, मेरा मतलब ये है कि अभी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अगर आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने जा रही हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए चीज़ों पर। स्लो स्टडी चलिए, आराम से चलिए, जल्दी किस चीज़ की है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे अगेन 4 आ रहा है ना, अगेन 4 आने से हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है ना व्यूअर्स की, आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपा रखा है, कुछ हिडन रखा हुआ है, जो आपकी गैर मौजूदगी में कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, ठीक है। आपकी गैर मौजूदगी में जिन दिनों, जिस वक्त, जिन सालों, हो सकता है किसी की किसी को 2 साल हो गए हैं, 2 साल बाद किसी की बात हो रही है, किसी की 2 महीने बाद अनब्लॉक हुआ या बात हो रही है, किसी को 4 साल भी लगे हैं, और हो सकता है किसी को 6 महीने भी लगे हैं रीयूनियन होने में, ठीक है, बात होने में। 3 मंथ भी हो सकते हैं किसी को लगे हैं, 3 मंथ से किसी की बहुत ज़्यादा लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सब बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, तो वही दिखाई दे रही है। तो
बेसिकली मैं आपको जो एक मेरी तरफ से ये सजेशन है, आपको मानना है नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा। लेकिन मेरी यहाँ से एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर जो मुझे जैसे चैनल मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने अभी अपने पर्सन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अभी करके नहीं चलना है, और बहुत ज़्यादा आप अपनी जगह जैसे आपको चलना है आप वैसे चलो, किसी रिस्ट्रिक्शन में बाउंडेशन में आके चलने की ज़रूरत नहीं है, किसी दबाव में आके चलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल गवाही देता है, जो आपको ठीक लगता है आप वो करना, ठीक है। टू ऑफ कप्स एक्सचेंज चाहते हैं, दिया है तो लेना भी है, ठीक है। डिवाइन की वैसी है बेसिकली इस रिलेशन पर, रिश्ते पर है। अब वो इस रिश्ते पर फोकस भी बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन शायद उनका कहीं ना कहीं तरीका थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको उनका तरीका पसंद ना आ रहा हो। प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है आप दोनों के बीच में, या आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार करते हैं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि गुस्से वाले बहुत हैं, गुस्से वाले ज़्यादा हैं, और उस गुस्से में वो बाउंडेशन और पाबंदियाँ लगाते हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, वो आपको मंजूर है और गौर से देख रही हैं, अच्छी बात है, बहुत समझदारी। पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड है, मेजर अरकाना में पेज ऑफ बैंड्स, जितने भी पेजेस होते हैं वो जितने पेज हैं वो सभी इनमेच्योर हैं, बस ये एक ही पेज ऐसा होता है जो मेच्योरिटी से अपनी अपना करियर कह लीजिए, अपने रिलेशन कह लीजिए, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से वो देख रहे हैं, उस पर गौर फरमा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपके पर्सन गौर फरमा रहे हैं चीज़ों पर, अपने इस रिश्ते पर, तो इस चीज़ के लिए तो आप खुश हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ना आपको इस चीज़ के लिए अवेयरनेस और बता दूँ कि यहाँ पे जब भी फुल मून के आसपास, फुल मून का टाइमिंग आएगा ना, फुल मून या न्यू मून का टाइम आएगा, तो उस वक्त हो सकता है आपके मूड स्विंग हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी कुछ लोगों की आ रही है, हो सकता है आपकी हेल्थ में भी थोड़ी सी गिरावट दिख सकती है, ठीक है। हेल्थ में भी यहाँ पर कुछ लोगों की मुझे गिरावट दिख सकती है। जब भी फुल मून का टाइमिंग आएगा, न्यू मून का टाइमिंग आएगा, तब तक आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं और आपकी हेल्थ पे भी थोड़ा इश्यू बन सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं, माइनर, बट वो माइनर भी नहीं होता है, अगर हम नहीं गौर नहीं करें तो वही मेजर हो जाता है। अपनी इम्यूनिटी पर काम करिए आप, ठीक है। ये इम्यूनिटी जो है ना आपकी अपने लिए सेल्फ भी होनी चाहिए और आपके रिश्ते के लिए भी होनी चाहिए, अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। ऐसा पता मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मून की एनर्जी आ गई है लास्ट में। एक नई शुरुआत तो की है आप लोगों ने, बहुत अच्छी की है, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन के माइंड में ना आज भी कोई एक थॉट जो है ना, कोई एक विचार, कोई एक बात, कोई आप दोनों के बीच में हुआ कोई भी एक इंसिडेंस, वो आज भी उनके माइंड में, उनके दिल दिमाग में घर किया हुआ है कि किसी तीसरे की वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ था। ऐसा आपके पर्सन के दिल दिमाग में जो है ये चीज़ छपी हुई है, जबकि आपकी तरफ से यहाँ पर मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। क्योंकि इधर दो लोगों ने चीज़ें आपके बीच में ठीक करने की कोशिश की हैं और तीसरे ने फ़ायदा उठाया उसका। कहते हैं ना कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ चीज़ें ख़राब चल रही थी, वो हो रही थी, और उसमें किसी तीसरे ने आकर और ज़्यादा आग लगा दी, और ज़्यादा स्वाहा कर दिया, ठीक है। तो ये स्वाहा दोबारा से ना हो पाए, इसके लिए थोड़ा सा अपने रिलेशन पर काम करिएगा और अपने पर्सन से बैठकर बात भी कीजिए कि जिन बातों को लेकर आप पुराने समय में आज भी जी रहे हो, पुरानी टाइमिंग को, पुरानी बातों को लेकर जो आपके माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, उन्हें निकाल दो। आपको भी पता होगा जब हम लोग ड्राइव करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो क्या करते हैं,
गाड़ी के फ्रंट वाला सुना भी होगा आपने, ये मैंने भी बहुत अच्छे से सुना है, मैंने कई रील्स में भी सुना और मैं मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छी भी लगी उनकी, इफेक्ट लगी वो बात, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ बहुत अच्छी लगी वो बात ये कि गाड़ी चलाते हुए हमारा फ्रंट का मिरर जो होता है वो इतना बड़ा क्यों होता है, और साइड वाला मिरर जिससे हम पीछे देखते हैं वो इतना छोटा क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि जो बीत गया ना वो बहुत छोटा हो जाता है, फिर उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता, लेकिन जो आने वाला कल है, जो आने वाला समय है, हमें उसे बहुत पास से और बहुत अच्छी से देखकर चलना चाहिए, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। समझ रहे हो ना आप मेरे कहने का मतलब। वैसे मैं बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बोलती हूँ, रीडिंग जो मेरी होती है वो बहुत सिंपल होती है, घुमा फिरा के करने की मेरी आदत है नहीं बातों। तो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर 1111 ज़रूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर फुल मून की एनर्जी आपकी आएगी, ठीक है। चलते हैं, फिर अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। कीप शाइनिंग, बाय बाय।